अजीज़ तलबा और तालिबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। नेक्स्ट है बच्चों, माई ब्रदर इज़ वेरी नॉटी डैश हैज़ मेनी टॉयज। तो यहाँ पर ही आएगा शी। तो ब्रदर जो है वो मैस्कुलाइन है यानी कि मुज़क्कर है, यानी कि लड़का है, तो लड़के के लिए हम क्या यूज़ करते हैं ही। तो यहाँ पे क्या आएगा ही हैज़ मैनी टॉयज, कि मेरा भाई शरारती है और उसके पास बहुत से खिलौने हैं। ही हैज़ मैनी टॉयज। आमना एंड असद आर प्लेइंग। आमना और असद खेल रहे हैं। डैश और कजन्स दे आर एट। तो यहाँ पर हम दे यूज़ करेंगे। जब दो हो गए, दो पर्सन हो गए, तो हम वहाँ पर दे यूज़ करते हैं। THEY दे आर कजन्स, वो कजन्स हैं। द कैट इज़ हंग्री। बिल्ली भूखी है। डैश वॉन्ट्स टू ड्रिंक मिल्क। यू वॉन्ट्स टू ड्रिंक मिल्क या इट वॉन्ट्स टू ड्रिंक मिल्क। इट वॉन्ट्स टू ड्रिंक मिल्क। यू होता है तुम, इट होता है हम जो एनिमल्स हैं उनके लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे आएगा इट। ये तो नहीं हो सकता यू वॉन्ट्स टू ड्रिंक मिल्क कि तुम दूध पीना चाहती हो। वो कैट से तो नहीं बात कर, वो कह रही है कि बिल्ली भूखी है और वो दूध पीना चाहती है। इट वॉन्ट्स टू ड्रिंक मिल्क। नेक्स्ट है उमैर एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स। उमैर और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। डैश प्ले फुटबॉल टुगेदर वी ही। अब वो कह रहे हैं कि उमैर और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो हम यहाँ पे ही नहीं लगा सकते। ही हम तब लगाते कि अगर सिर्फ उमैर का आता कि उमैर इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ही या ही प्ले फुटबॉल, ही प्ले गुड फुटबॉल और ही इज़ गुड फुटबॉलर। लेकिन यहाँ पर दो बात आ रही है कि मैं और उमैर बेस्ट फ्रेंड्स हैं और हम आप साथ फुटबॉल खेलते हैं। तो यहाँ पे ही नहीं आएगा, यहाँ पे वी आएगा। हम दोनों जब मैं अपनी या किसी और की बात करूँ या आप अपनी और किसी और की बात करेंगे तब आप वी यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब आप किसी और की बात करेंगे, मतलब दो एक अननोन पर्सन या स्ट्रेंजर होंगे, जैसे आमना और सादिया होगी या कोई और दो अली और अहमद होगी, तो उनके लिए हम दे यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हो गया डन, ये आपको समझ आ गई है। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, 40 पे। प्रोनाउंस एज ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। अब ये देखें, आपने बहुत गौर से तवज्जो से देखना है कि प्रोनाउंस एज ऑब्जेक्टिव केस कैसे होंगे। पहले आप देख लें कि है क्या। रीड द सेंटेंसेस एंड नोटिस द यूज़ ऑफ प्रोनाउंस। ही लाइक्स उमर, उमर लाइक्स हिम। अब देखें इधर ऑब्जेक्टिव केस कैसे आ गया। पहले है हम ही लाइक्स उमर, कि वो उमर को पसंद करता है, ठीक है। इधर हमने प्रोनाउन देख लिया कि जैसे अली लाइक्स उमर, तो हम लिख लें यहाँ पर कि अली की जगह हम लिख लें ही लाइक्स उमर, तो अली की जगह ही आ गया प्रोनाउन। अब सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में कैसे, उमर लाइक्स हिम, ही लाइक्स उमर, उमर लाइक्स हिम। उमर उसको पसंद करता है, ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया। यहाँ पे हमने उमर अब किसी और, मतलब उमर अली को पसंद कर रहा है या किसी और जो भी लड़का है जिसके बारे में कि उमर उसको पसंद कर रहा है, तो उसकी जगह हम हिम लगा देंगे, तो ये ऑब्जेक्टिव केस आ जाएगा। मतलब समझ आ गई है। देखें नेक्स्ट है शी लाइक्स निदा, वो निदा को पसंद करती है। निदा लाइक्स हर, निदा उसको पसंद करती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस आ गया, ठीक है। जैसे हम, बहुत सिंपल है, जैसे शी लाइक्स निदा, वो निदा को पसंद करती है, हमने यहाँ पे बात कर ली। शी हमने प्रोनाउन की उसमें यूज़ कर लिया। अब दूसरे में हम कह रहे हैं निदा लाइक्स हर, निदा नाउन की जगह है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव आ गया कि निदा किसको पसंद करती है, निदा उस लड़की को पसंद करती है, ठीक है। तो उस लड़की जो आ गया है वो हर आ गया, ये ऑब्जेक्टिव केस आ गया, ठीक है। समझ आ गई है। जैसे है इट इज़ अ टेस्टी डिश, कि ये एक बहुत मज़ेदार डिश है, ठीक है। अब डिश का नाम हम कहते हैं कि मैक्रोनी इज़ अ वेरी टेस्टी डिश, तो उसकी जगह हमने लिख लिया कि इट इज़ अ टेस्टी डिश, कि ये टेस्टी डिश है। आमिर लाइक्स इट, यहाँ पे ये भी आ सकता था आमिर लाइक्स मैक्रोनीज, लेकिन हमने कह दिया आमिर लाइक्स इट, कि आमिर मैक्रोनी को पसंद करता है, तो हमने इधर इट लगा दी, ठीक है। इट आपको पता है जो एनिमल्स या जो भी चीज़ें बेजान या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ आ जाती हैं, ठीक है। आई लाइक सादिया, मैं सादिया को पसंद करती हूँ। सादिया लाइक्स मी, सादिया मुझे पसंद करती है, ठीक है। वी लाइक आमना, हम आमना को पसंद करते हैं। आमना लाइक्स अस, आमना हम लोगों को पसंद करती है। यू लाइक हिरा, तुम हिरा को पसंद करती हो, तुम हिरा को पसंद करती हो। हिरा लाइक्स यू, हिरा तुम्हें पसंद करती है। दे प्ले विद वसीम, वो वसीम के साथ खेलते हैं। वसीम प्लेज विद देम, वसीम उनके साथ खेलता है, ठीक है। तो ये सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का आपको समझ आ गया।
देखें जैसे कि उमर का आया ना, नहीं जैसे किसी बच्चे का आया, किसी भी लड़के का नाम आया कि वो उमर को पसंद करता है, हमने इसकी जगह प्रोनाउन लगा लिया ही लाइक्स उमर। फिर अब उमर उसको पसंद करते तो हम क्या लिख लेंगे, उमर लाइक्स हिम, ही की जगह हिम आ जाएगा, ठीक है। हिम जो है ये भी प्रोनाउन है, ये एज अ ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ होता है, ठीक है। शी लाइक्स निदा, निदा लाइक्स हर। अब शी के साथ जो हर है ना, ये भी एक ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन है हर हिम, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव उसमें आ जाता है। इट इज़ अ टेस्टी डिश, आमिर लाइक्स इट, इट प्रोनाउन है। आई लाइक सादिया, शी लाइक्स मी, मैं सादिया को पसंद करती हूँ और वो मुझे पसंद करती है, मी, ये भी प्रोनाउन है। वी लाइक आमना, हम आमना को पसंद करते हैं। आमना लाइक अस, आमना हमें पसंद करती है, तो ये जो अस है ये भी प्रोनाउन है एज अ ऑब्जेक्टिव केस। यू लाइक हिरा, तुम हिरा को पसंद करती हो। हिरा लाइक्स यू, हिरा तुम्हें पसंद करती है। दे प्ले विद वसीम, वो वसीम के साथ खेलते हैं। वसीम प्लेस विद देम, वसीम उनके साथ खेलता है। यहाँ पे ये जो देम है ये प्रोनाउन है एज अ ऑब्जेक्टिव, ठीक है, समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट है यूज़ ऑफ इज़ एम ए आर। हमने यूज़ बताना है इज़ एम आर का कैसे, ठीक है। वी हमने करना है, वी यूज़ एम इज़ आर विद डिफरेंट प्रोनाउंस इन पॉइंटिंग वर्ड्स इन शॉर्ट सेंटेंसेस टू डिस्क्राइब अ पर्सन, प्लेस और थिंग। इसमें उन्हें ये बताया कि हम इज़ एम आर को यूज़ करते हैं डिफरेंट प्रोनाउंस के साथ और पॉइंटिंग वर्ड्स के साथ, जो कि शॉर्ट सेंटेंसेस में जो कि डिस्क्राइब करते हैं पर्सन, प्लेस और थिंग को। मैं आपको बहुत ही इस चीज़ में जानकारी जरूरत है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल इसका रूल बता लेती हूँ जो आप अपने जहन में बैठा दें, जो आप याद कर लें, देन आपको कभी भी मुश्किल नहीं होगी कि आपको ये समझना है कि इस किसके साथ में यूज़ करूँ, एम किसके साथ में यूज़ करूँ, आर किसके साथ यूज़ करूँ। तो आप नोट डाउन कर लें। इस जो है ना वो यूज़ होगा किस किस के साथ, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन का पता है ना, जो एक ही नाम, एक ही बंदा होता है, एक ही चीज़ होती है, उसको सिंगुलर नाउन्स कहते हैं, ठीक है। इज़ उसके साथ यूज़ होगा, ठीक है। एम हमेशा आई के साथ, आई के अलावा किसी के साथ कभी एम नहीं आएगा। और आर वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ और प्लूरल नाउन्स, जितने जो ज़्यादा नाउन्स होते हैं, ठीक है, 2 3 4, उनके साथ। ये चीज़ आप नोट डाउन कर लें और ये 3 रूल्स आप याद रख लें। इज़ हमेशा ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ और सिंगुलर नाउन के साथ आता है, ठीक है। इज़ एम आता है हमेशा आई के साथ, हमेशा आई के साथ, आई के अलावा एम किसी के साथ नहीं आता। और आर आता है दे के साथ, यू के साथ, वी के साथ और सिंगुलर प्लूरल्स के साथ, और सिंगुलर प्लूरल नहीं, प्लूरल नाउन्स के साथ ये आता है। ये आप लिख लें, नोट कर लें, याद कर लें, जेन में बैठा लें, इन रोल्स को कैच कर लें, देन आपको कभी भी ये ब्लैंक्स फिल करते हुए मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग इज एम और एम, ठीक है। साद डैश अ हैंडसम बॉय। अब साद सिंगुलर नाउन है, तो मैंने क्या बताया है कि सिंगुलर नाउन के साथ इज आता है, तो हम क्या लिख लेंगे, साद इज अ हैंडसम बॉय, साद एक हैंडसम लड़का है। आई डैश अ गर्ल, मैंने आई के साथ क्या बताया है, एम आता है, एम आई के अलावा किसी के साथ नहीं आता, तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, आई एम अ गर्ल, मैं एक लड़की हूँ। अलीना एंड सीता डैश क्लासमेट्स, मैंने क्या बताया कि जब दो सिंगुलर प्लूरल आ जाएं, यानी दो नाम आ जाएं, प्लूरल आ गए अलीना एंड सीता, तो इसके साथ आर आएगा, तो आपने क्या लिखना है, अलीना एंड सीता आर क्लासमेट्स, अलीना और सीता क्लासमेट्स हैं, हम जमात हैं। दे डैश कजन्स, मैंने क्या बताया था, दे के साथ क्या आता है, आर, यू, वी, ठीक है, दे और सिंगुलर प्लूरल नाउन के साथ आर आता है, तो यहाँ पे दे है तो इसके साथ आर आएगा। दे आर कजन्स, वो कजन्स हैं। आई के साथ एम आएगा, आई एम 7 years old, मैं 7 साल का हूँ, या मेरी उम्र 7 साल है। दीज के साथ, दीज आर देयर क्रेयॉन्स, ये उनके क्रेयॉन्स हैं, दीज के साथ भी आर आएगा। शी इज़ अ गुड स्टूडेंट, वो एक अच्छी लड़की है, तो उसके साथ भी आएगा। तो एक और चीज़ देख लें, इज़ आएगा ही शी इट के साथ, ठीक है, और सिंगुलर नाउन के साथ। आई आएगा एम के साथ, और एम आएगा आई के साथ, और आर आएगा वी, यू, दे, दीज, दैट, दियर, दीज और दोज, दैट के साथ नहीं आएगा, दैट के साथ इज आएगा, दिस और दैट के साथ इज आएगा, ये आप देख लें, क्योंकि दिस और दैट हम सिंगुलर नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं ना, तो उसके साथ इज आएगा। और दोज और जो है दीज, ये हम प्लूरल नाउन्स के लिए यूज़ करते हैं ना, तो उसके साथ आर आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना, ये आपने बोलना नहीं है, देन आपको कभी भी ये एग्जाम्पल करते हुए मुश्किल नहीं होगी। नेक्स्ट है राइटिंग, लर्निंग टू राइट। हमने क्या करना है कि
राइट 3 to 5 सेंटेंसेस ऑन द गिवन टॉपिक्स। वो ये कह रहे हैं कि ये जो टॉपिक्स दिए हुए हैं ना, गिवन टॉपिक दिया हुआ, आप भी इसके बारे में आप 3 से 5 जुमले बनाए लिख लें, ठीक है। जैसे पहला है, इट इज़ अ बी, इट इज़ अ इंसेक्ट, इट लिव्स इन द हाइव, इट गिव अस हनी, इट कैन स्टिंग एनीवन। इसमें है कि इट इज़ अ बी, ये एक मक्खी है, इट इज़ अ इंसेक्ट, ये एक कीड़ा है, इट लिव्स इन द हाइव, ये छत्ते में रहती है, इट गिव अस हनी, ये हमें शहद देती है, इट कैन स्टिंग एनीवन, ये किसी को भी खा सकती है, ठीक है, स्टिंग कर सकती है। और ये भी आ सकता है इसमें कि इट्स कलर इज़ येलो गोल्डन, या गोल्डन येलो कलर, ठीक है। तो इसका गोल्डन ब्राउन, गोल्डन येलो सा शेड होता है, ठीक है। आप कलर भी इसका बता सकते हैं, ठीक है, डन। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। नेक्स्ट है, आगे भी हमने लिखा, इट्स हनी इज़ वेरी हेल्दी एंड स्वीट, इसका जो शहद होता है वो बहुत हेल्दी और स्वीट मीठा होता है। इट्स हनी इज़ यूज फॉर डिफरेंट डिजीज़ टू क्योर, इसका जो हनी होता है वो हम डिफरेंट डिजीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योर करने के लिए, ठीक है, यानी बीमारियों की शफा के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है माई हाउस। अब इसके बारे में हमने सेंटेंस लिखने हैं, माई हाउस इज़ वेरी बिग, it is airy and beautiful. It has 2 bedrooms, one kitchen, a bathroom, and a dining hall. There is a big garden in front of my house. I love my house very much. इसमें ये कह रहे हैं कि my house is very big. मेरा घर जो है वो बहुत बड़ा है. It is airy and beautiful. ये हवादार और खूबसूरत है. It has 2 bedrooms. इसके 2 bedroom हैं. One kitchen, एक kitchen है, and a bathroom, और एक bathroom है, and a dining hall, और एक डाइनिंग हॉल है. देयर इज़ अ बिग गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, मेरे घर के सामने एक बड़ा बाग है. आई लव माई हाउस वेरी मच, मुझे अपना घर बहुत पसंद है, ठीक है. नेक्स्ट है, राइट अ फ्यू सेंटेंसेस अबाउट एनी फनी इंसिडेंट इन योर लाइफ, ठीक है, ऑफ योर लाइफ. आप इसमें ये कह रहे हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में कोई भी कोई फ़नी इंसिडेंट हुआ उसके बारे में आपने बताना लिखना है. इसमें दिस इज़ वन ऑफ द फनीस्ट incident of my life. It was my brother's birthday. He was ready to cut cake and blow the candles, but instead of my brother, I blew the candles, and he was very angry. But that was very funny moment for all of us, but except my brother. अब ये क्या है, इसमें वो ये कह रहे हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का बहुत ही फनीस्ट इंसिडेंट था जब मेरे भाई की बर्थडे थी और उसने केक काटने के लिए वो तैयार था और कैंडल्स को ब्लो करने के लिए, लेकिन उसकी जगह मैंने कैंडल्स को बुझा दिया और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुआ और सब बहुत हंस रहे थे और ये हम सब के लिए बहुत ही फ़नी था, बजाय सिर्फ मेरे भाई के, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था, ठीक है. तो ये इंसिडेंट, आप अपनी लाइफ का कोई भी इंसिडेंट लिख सकते हैं जो आपको जो भी हो, ठीक है, जो भी आपका फनीस्ट इंसिडेंट हो. ओके, तो अब हम क्या करते हैं, ये टॉपिक एंड हो गया, लेकिन हम इसको रिकॉल करेंगे कि हमने इसमें क्या पढ़ा है. उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, देन हम फिर आगे चीज़ें करेंगे, ठीक है. स्टोरी है द आंट इन द ग्रास हर्पर की, ठीक है, ग्रास हर्पर की स्टोरी है. मैं रीडिंग मैं आपको सुनाती हूँ, ठीक है, तो आपने सुनना है. इन अ फील्ड वन समर्स डे अ ग्रास हर्पर was hopping about, chirping and singing to its heart's content. An ant passed by hearing along with great effort an ear of corn he was taking to the nest. Why not come and chat with me? Said the grasshopper, instead of tolling and mauling away. I am helping to lay up food for the winter, said the ant, and recommend you to do the same. Why bother about winter? Why bother about winter? Said the grasshopper. We have got plenty of food at present. But the ant went on its way and continued its toil. When the winter came, the grasshopper found itself dying of hunger while it saw the ants distributing every day corn and grain from the stores they had collected in the summer. Then the grasshopper knew, work today and you can reap the benefits tomorrow. ठीक है, इसमें एक चूंटी और एक ग्रासहॉपर होता है, एक झिंगर उसको आप कह सकते हैं, ये एक टिड्डा सा होता है सब्ज रंग का, ये उसमें होता है घास में होता है ज़्यादा, उसके बारे में. In a field one summer's a day grasshopper was hopping about the chirping and singing to its heart content. इसमें है कि गर्मियों की एक दिन था, मतलब यानी तो
खेत में या फील्ड आप कह सकते हैं, वहाँ पर एक ग्रासहॉपर था जो कि गा रहा था, चहचहा रहा था और इधर उधर उछल रहा था। और वहाँ से एक जो है चींटी वो गुज़री और वो बहुत मेहनत कर रही थी, यानी कि उसने एक पूरा जो कार्न होता है उसको सर पर उठा रखा था और वो उसको लेके जा रही थी अपने नेस्ट, अपने घोंसले की तरफ या बिल की तरफ। तो जो ग्रास होता है वो उसको कहता है वाई नॉट कम एंड चैट विद मी, तुम यहाँ क्यों नहीं आती और मेरे साथ बातें करो। तो जो इंस्टेड ऑफ, और साथ में वो ये कहता है इंस्टेड ऑफ टॉयल एंड मॉइल अवे, यानी कि इस मेहनत मशक्क़त से बेहतर है कि तुम यहाँ पर आओ और मुझसे बातें करो। तो जो चूंटी होती है वो उसको जवाब देती है आई एम हेल्पिंग टू ले अप फूड फॉर द विंटर, कि मैं सर्दियों के लिए खुराक यानी फूड को जमा कर रही हूँ और मैं तुम्हें भी यही मशवरा देती हूँ कि तुम भी यही करो। वाई बदर अबाउट विंटर के, वो कहता है ग्रास पर कहता है कि विंटर के बारे में हम क्यों परेशान हो। बॉदर BOTH ये बॉदर ये परेशान होने को कहते हैं, ठीक है, कि हम सर्दियों के बारे में क्यों परेशान हो। वी हैव गॉट प्लांटी ऑफ फूड एट प्रेजेंट, कि हमें बहुत सारा अभी खुराक, तो हमारे पास बहुत सारी फूड है अभी, तो हम आगे सर्दियों के बारे में क्यों परेशान हो। बट द आंट वेंट ऑन इट्स वे एंड कंटिन्यूड इट्स टॉयल, तो जो चूंटी होती है अपने ही रास्ते पर चलती है और मेहनत मशक्क़त करती है, ठीक है। When the winter came, जब सर्दियाँ आती हैं, the grasshopper found itself dying of hunger, तो जो टिड्डा होता है या grasshopper होता है वो खुद को, मतलब वो भूख से मर रहा होता है, उसके पास कुछ भी उसने इकट्ठा नहीं किया होता और उसके पास कुछ नहीं होता, जबकि जो चूंटी होती है वो रोज़ाना डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, जो उन्हें कॉर्न्स, ग्रेन्स, दाने, जितनी भी चीज़ें उन्हें इकट्ठी की होती हैं, जो उन्हें समर में गर्मियों में इकट्ठी की थी, वो उनको रख रही होती है और उनको इस्तेमाल कर रही होती है। उससे अब ग्रासहॉपर को ये समझ आती है कि अगर हम आज काम करेंगे तो उसका फल जो होगा वो हमें कल को मिलेगा, उसका फल हमें कल को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद समझ आए आज का काम हमें कल पे नहीं डालना चाहिए, आज ही हमें काम करना चाहिए ताकि हम कल उससे फ़ायदा उठाएं, ठीक है। नेक्स्ट है टंग ट्विस्टर। टंग ट्विस्टर में इफ़ यू नोटिस दिस नोटिस यू विल नोटिस दैट दिस नोटिस इज़ नॉट वर्थ नोटिसिंग। इसमें वो ये कह रहे हैं एक टंग ट्विस्टर है, बहुत ही मज़े का है। आपने क्या करना है, बस इसमें ये देखें, चीज़ देखनी है कि आपने इसको प्रैक्टिस करना है ताकि आपकी उसमें फ्लुएंसी आए। इफ़ यू नोटिस दिस नोटिस यू विल नोटिस दैट दिस नोटिस इज़ नॉट वर्थ नोटिसिंग, ठीक है। तो आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद नेक्स्ट है द वेदर। अब वेदर की मैं वोकेबलरी आपके लिए ले आई हूँ, आपने इसमें देखना है क्लाउड बादल होते हैं, क्लाउडी जो बादलों वाला मौसम होता है, ठीक है, क्लाउडी वेदर। फ्लड ये सैलाब को कहते हैं। फॉग धुंध सी होती है, फॉगी वेदर। हेल जो ओले पड़ते हैं, हेलिंग जब ओले बरस रहे होते हैं। हरिकेन ये समुद्री तूफान को कहते हैं। आइसी बर्फ। लाइटनिंग ये जो गरज चमक हो रही होती है। रेन बारिश, रेनिंग। रेम्बो कोसेल्जा जो ये रेम्बो 7 कलर्स का होता है वो। स्नोइंग बर्फ वाला, बर्फ का है स्नो। स्ट्रॉम जो गरज चमक रहा हो रहा था है। स्ट्रॉमी, ठीक है। सनी। थंडरी गरज चमक जो होती है, बिजली पड़ रही होती है, ठीक है। थंडरी। टॉर्नेडो ये जो अक्सर आपने देखा होगा गोल दायरे में हवा किसी एक उसमें हो रही है और उसके अंदर सारा कुछ मिट्टी सी, और अक्सर कहीं रैपर्स वगैरह वो भी गोल घूमना शुरू हो जाती है। ये भी एक तूफान टाइप होता है, इसको टॉर्नेडो कहते हैं। विंडी। हीट हॉट। वार्म। कूलनेस कूल। कोल्ड फ्रीजिंग, ठीक है। तो ये वेदर के और ये एक सर्दियों के उसमें आपको कह सकते हैं मौसम के हम वोकेबलरी है, जिसमें सबसे पहला है क्लाउडी, फ्लड, फॉगी, हेलिंग, हरिकेन, आइसी, लाइटनिंग, रेनिंग, रैम्बो, स्नोइंग, स्ट्रॉमी, सनी, थंडरी, टॉर्नेडो, विंडी, हीट हॉट, वार्म, कूलनेस कोल्ड फ्रीजिंग, ठीक है। तो ये हो गया है। अब हम एक दफ़ा देख लेते हैं कि हमने क्या रीड किया है। हमने जो यूनिट पढ़ा है वो है बी ऑन माई नोज, ठीक है। उसमें सबसे पहले हमें उन्होंने कहा था कि ये जो पिक्चर दी गई है इनको देखें, लुक एट द पिक्चर बिलो एंड फाइंड द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच एनिमल्स, के हर जो एनिमल नीचे दिखाई दे रहा है इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक बताएं। जैसे सबसे पहले था बियर,
Bear have excellent sense of smell and sight. Tiger is fastest animal. Giraffe is the tallest animal. Zebra can run up to 65 किलोमीटर per hour. And elephant biggest and largest animal. ठीक है. लेट्स टॉक में था कि व्हाट डू यू थिंक दैट इज़ योर स्पेशल क्वालिटी, कि आपकी स्पेशल क्वालिटी क्या, आपने क्या बतानी है. मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था, जैसे कि माई स्पेशल क्वालिटी आई स्पीक ट्रूथ, आई हेल्प नीडी पीपल, और इस तरह आपने बताना है जो भी आपकी स्पेशल, कि आप आई एम हार्ड वर्किंग. ठीक है, ये भी एक स्पेशल क्वालिटी है, तो ये आपने बतानी है. कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस, आपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करना था. हमने इसमें था द एलिफेंट इज स्पेशल बिकॉज इट्स बिगेस्ट एनिमल और लार्जेस्ट एनिमल. जिराफ इज स्पेशल बिकॉज इट इज़ टालेस्ट एनिमल. ठीक है, तो ये हमने ऐसे कंप्लीट किया था. नेक्स्ट बी ऑन माई नोज था. इसमें हमने रीडिंग की थी और चीज़ें देखी थी. सबसे पहले प्री रीडिंग में उन्होंने हमसे पूछा था लुक एट द गिवन पिक्चर एंड टेल व्हाट इज़ हैपनिंग. उन्होंने कहा था इस पिक्चर को देखें और ये बताएं कि इस पिक्चर में क्या हो रहा है. तो हमने बताया था बी इज सिटिंग ऑन द नोज ऑफ अ लिटिल बॉय, कि एक जो मक्खी है वो एक छोटे से लड़के की नाक पर बैठी है. ठीक है, दूसरा था कि फिर हमने रीडिंग की थी. ओ लिटिल बी देयर ऑन माई नोज यू वॉन्ट टू स्टिंग आई डू सपोज इट इज़ योर रोज आई मस्ट एग्री डिड नॉट सी यू ओ लिटिल बी आई वॉन्टेड ओनली वन स्मॉल स्निफ एंड नॉट टू कॉज दिस लिटिल टिफ यू स्टैंड देयर दैट विट क्राउच यू वॉन्ट स्टिंग मी आउच आउच आउच. ठीक है, तो इसमें था कि वाइल रीडिंग में कि वेयर डू द बीज लिव, के बी कहाँ पे रहती हैं. द बीज लिव इन द हाइव्स, कि जो मक्खियाँ होती हैं वो छत्तों में रहती हैं. ठीक है, फिर इसके बाद था कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ राइमिंग वर्ड्स आर मैंशनड इन द पोइम, कि कितने राइमिंग वर्ड्स पोइम में मैंशनड हुए हैं, उनके नाम बताने हमने. तो जिनमें है जैसे स्निफ, टिफ, बी, सी, एग्री, बी और एग्री भी है, उसके बी एग्री, उसके बाद स्निफ टिफ हो गया, और ठीक है, और ये क्राउच आउच, ये भी राइमिंग वर्ड्स हैं. ठीक है, नेक्स्ट था डू यू थिंक दैट बी स्टंग द पोइट हाउ, के क्या आपको लगता है कि जो मक्खी थी उसने मक्खी ने उसको, छोटा जो बच्चा था उसको काट दिया था. तो इसमें हमने देखें कि जो लास्ट में वो था कि आउच आउच, तो यानी ये था कि जो मक्खी है वो जो बच्चा था वो आउच आउच कर रहा था रात एंड पे. तो इसका मतलब यही है कि वो दर्द से कर रहा था क्योंकि उसको बी ने उसको स्टंग पे यहाँ पर उसको काट दिया था. तो इसका आंसर क्या, येस द बी स्टंग द पोइट बिकॉज पोइट सैड आउच आउच इन द लास्ट. ठीक है, नेक्स्ट हमने ओरल कम्युनिकेशन में लर्निंग द साउंड किया था. कॉन्सोनेंट क्लस्टर पढ़े थे. तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स क्या होते हैं, उनमें हमने देखा था कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स, जो कुछ वर्ड्स होते हैं वो शुरू होते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर्स के साथ, यानी 2-3 जो उनके स्टार्ट के जो 3 वर्ड्स होते हैं ना, तो उसमें जो होते हैं जो स्टार्ट के वर्ड्स होते हैं 2-3, मतलब कोई भी वर्ड स्टार्ट होता है उसके जो शुरू के वर्ड्स होते हैं ना 2-3, तो वो कॉन्सोनेंट होते हैं, उनको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहते हैं. जैसे SCR स्क्रैप स्क्रैच, SPL स्प्लैश स्प्लेंडेड, SPR स्प्रे स्प्रिंग और STR स्ट्रेन स्ट्रैप. ये शुरू के कॉन्सोनेंट थे, कॉन्सोनेंट लेटर्स थे और ये स्टार्ट हुए, तो इसको हम कॉन्सोनेंट क्लस्टर कहेंगे. अब रीड द गिवन वर्ड्स लाउड एंड अंडरलाइन द कॉन्सोनेंट क्लस्टर. हमने ये वर्ड्स पढ़ने थे और इनको जो कॉन्सोनेंट क्लस्टर है उनको अंडरलाइन करना था. सबसे पहले था स्प्लिंट, SPL, इसको हमने अंडरलाइन कर लिया. स्क्रीन, SCR, इसमें कॉन्सोनेंट क्लस्टर था. स्ट्रॉ, STR, इसमें कॉन्सोनेंट क्लस्टर था. स्क्रेप, SCR, AP स्क्रेप, इसमें SCR क्या था, कॉन्सोनेंट क्लस्टर था. स्ट्रीम, STR, कॉन्सोनेंट क्लस्टर. लर्निंग टू स्पीक, रीड एंड प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. ठीक है, इनको रीड करना था और प्रैक्टिस करना था. टीचर सानिया, हैव यू प्रिपेयर्ड योर स्पीच. सानिया, येस मैम बट आई नीड टू डिस्कस सम पॉइंट्स विद यू. टीचर, ओके कम टू मी आफ्टर द क्लास. सानिया, श्योर मैम. ठीक है, नेक्स्ट हमने किया था रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग में क्वेश्चंस थे वो हमसे पूछे थे. पहला था वाई डिड द बी वॉन्ट टू स्टिंग द पॉइट, कि जो बी है वो पॉइट को क्यों स्टिंग करना चाहती है, क्यों काटना चाहती है, क्यों डंग मारना चाहती है. तो इसका था बिकॉज
The bee supposed that poet's nose was its rose. Next था what was the boy sniffing? The boy sniffing the fragments of the flowers. ठीक है. नेक्स्ट था रीड द गिवन इनिशियल एंड फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स कि आपने इनिशियल और फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स पढ़ने हैं. ठीक है. तो कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स आपको बताया था कि दो कॉन्सोनेंट्स जो होते हैं वो मिलकर जो साउंड बनाते हैं उसको कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स कहते हैं. जैसे इनिशियल ब्लेंड में था एस पी स्प्रेड स्प्रिंकल, पी एल प्लांट प्लेस, और फाइनल में था एस टी टेस्ट रेस्ट, एन डी हैंड सैंड. ठीक है. गिवन द वर्ड्स विद इनिशियल फाइनल ब्लेंड्स इन द गिवन सेंटेंसेस. उन्होंने हमें कहा है कि आप सर्कल करने हैं वर्ड्स को जो कि इन सेंटेंस में इनिशियल और फाइनल ब्लेंड्स के साथ हैं. जैसे पहला था द प्लांट इज़ वेरी स्मॉल, तो इसमें इनिशियल ब्लेंड था पी एल, तो उसको हमने सर्कल कर दिया. सेकंड था स्पेन द वॉल एंड विन द गेम, इसमें एस पी इनिशियल ब्लेंड था, इसको हमने सर्कल कर दिया. बेस्ट. ओके. नेक्स्ट है द रैबिट इज़ बिहाइंड द ट्री, इसमें जो एन डी है ये फाइनल साउंड आ गई, हमने इसको सर्कल कर दिया. द प्लम्स आर वेरी टेस्टी, इसमें इनिशियल ब्लेंड आ गया पी एल, तो हमने इसको सर्कल कर दिया. नेक्स्ट है फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड बैंक. उन्होंने हमें वर्ड बैंक दिया हुआ है, उनको यूज़ करते हमने ब्लैंक्स फिल करनी है. द पोएम बी ऑन माई रोज इज़ रिटन बाय आर विनी एडवर्ड. ठीक है. नेक्स्ट है the poem is about a bee. The little bee wants to sting the poet's nose. The word tiff rhymes with sniff. ठीक है. नेक्स्ट है लैंग्वेज फोकस वोकेबलरी बिल्डिंग. रीड द गिवन वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स. हमने वर्ड्स को मीनिंग्स के साथ पढ़ना. फर्स्ट है स्निफ टू स्मेल समथिंग, टिफ अ लिटिल फाइट, स्टिंग अ शार्प पेनफुल प्रिक. ठीक है. राइमिंग वर्ड्स जिनकी एंडिंग साउंड सेम होती हैं, जैसे उनने हमें दिए में क्राउच, आउच, स्निफ, टिफ. उसके बाद उन्होंने हमें कहा था कि टिक द वर्ड्स दैट राइम, कि इनमें से उन वर्ड्स को आपने टिक करना है जो कि आप इसमें राइम कर रहे हो. जैसे नोज, रोज, इनको हमने टिक कर लिया. बी, एग्री, इसको हमने टिक कर लिया. ठीक है. तो ये राइमिंग वर्ड्स आ गए. नेक्स्ट है रीड इन प्रैक्टिस द गिवन डायलॉग. उन्होंने हमें डायलॉग दिए थे, इनको हमने पढ़ना था. पोलाइट वर्ड्स हैं. ठीक है. तो कुड आई टेक योर स्टोरी बुक? येस श्योर यू कैन. मे आई रीड नाउ सर? येस श्योर प्लीज़ थैंक यू. लर्निंग टू स्पेल. रीड द गिवन साइड वर्ड्स. हमने साइड वर्ड्स पढ़ने थे, जैसे वेरी, आस्क, केम, नाउ, डियर, अवे, लॉन्ग, आफ्टर. नाउ राइट ईच साइड वर्ड इन द शेप बॉक्स दैट फिट्स. अब हमने ये जो बॉक्सेस हैं इनमें साइड वर्ड्स लिखने हैं. जैसे सबसे पहले आस्क, लॉन्ग, डियर, अवे, वेरी, नाउ, केम, आफ्टर. ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट था सर्कल द करेक्ट स्पेलिंग इन ईच रो. अब जो करेक्ट स्पेलिंग थे हमने हर रो में उनको सर्कल करना था. सबसे पहला जो था स्पोज, SUPPOSE स्पोज. क्राउच, CROUCH क्राउच. स्टिंग, STING स्टिंग. विक्ट, WICKED विक्ट. स्निफ, SNIF स्निफ. तो जो जहाँ पर स्पेलिंग करेक्ट थी उनको हमने सर्कल कर लिया. नेक्स्ट आ जाती है ग्रामर. ग्रामर में क्या था? प्रोनाउंस सब्सटीट्यूशन वर्ड्स थे जो कि हम यूज़ करते हैं नाउन्स की जगह. ठीक है. सबसे पहला है नूरा इज़ माई कज़न, शी इज़ गुड गर्ल. यहाँ पर शी प्रोनाउन है. आतिफ लव्स प्लेइंग, ही हैज़ अ बॉल, ही प्रोनाउन है. सना एंड आमना आर फ्रेंड्स, दे स्टडी टुगेदर, दे प्रोनाउन है. रीटा एंड आई आर नेबर्स, वी गो टू दी सेम स्कूल, वी यहाँ पर प्रोनाउन है. अ रोज इज़ अ फ्लावर, इट स्मेल्स स्वीट, इट यहाँ पर प्रोनाउन है. आई एम उस्मान, आई एम अ बॉय, आई यहाँ पर प्रोनाउन है. हेलो नूरा, यू आर अ गुड स्विमर, यहाँ पर यू जो है वो प्रोनाउन है. नेक्स्ट था चूज़ द करेक्ट सब्सटीट्यूशन वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स. उन्होंने कहा है कि आपने सब्सटीट्यूशन वर्ड्स चूज़ करने और ब्लैंक्स को फिल करना है. जैसे हमने किया सादिया इज़ अ गुड गर्ल, शी ओबेज हर पेरेंट्स. शी सादिया के लिए आया क्योंकि वो एक लड़की है. माई ब्रदर इज़ वेरी नाटी, ही हैज़ मैनी टॉयज़. आमना एंड असद आर प्लेइंग, दे आर कजन्स. द कैट इज़ हंग्री, इट वॉन्ट्स टू ड्रिंक मिल्क. उमैर एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स, वी प्ले टुगेदर. ठीक है. तो ये हमने प्रोनाउंस किए थे. नेक्स्ट हमने प्रोनाउंस को एज अ ऑब्जेक्टिव केस में पढ़ा. जैसे कि ही लाइक्स उमर, उमर लाइक्स हिम. तो यहाँ पे जो हिम है वो एज अ प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस आया है. शी लाइक्स निदा, निदा लाइक्स हर. इट इज़ अ टेस्टी डिश, आमिर लाइक्स इट. आई लाइक सादिया, सादिया लाइक्स मी. यहाँ पे जो मी है वो प्रोनाउन एज अ एडजेक्टिव केस आया है. वी लाइक आमना, आमना लाइक अस यहाँ पे प्रोनाउन एज ऑब्जेक्टिव है. यू लाइक हेरा, हेरा लाइक्स यू.
दे प्ले विद दैम, वसीम, वसीम प्लेज विद दैम, ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। नेक्स्ट हमने यूज़ ऑफ इज़, एम, आर पढ़ा। इज़ का मैंने आपको बताया था कि ही, शी, इट, दिस, दैट और सिंगुलर जितने भी नाउन होते हैं उनके साथ आएगा। और आर, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स और जैसे दोज और दीज हो गया, इनके साथ आएगा। और आई हमेशा एम के साथ आता है। तो सबसे पहले साद इज़ अ हैंडसम बॉय, आई एम अ गर्ल, अलीना एंड सीता are classmates, they are cousins, I am 7 years old, these are their crayons and she is a good student, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़े, इज़, एम, आर, और इनका हमने यूजेज भी पढ़ा कि हम इनको कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट था राइट 3 to 5 सेंटेंसेस ऑन द गिवन टॉपिक्स। उन्होंने हमें टॉपिक्स दिए थे बी और माई हाउस, उस पर हमने 3 to 5 सेंटेंसेस लिखने थे। जैसे it is a bee, it is an insect, it lives in hive, it's give us honey, it can sting anyone, its honey is very healthy and sweet, its color is golden yellow, its honey is used to cure different disease, ठीक है। नेक्स्ट है माई हाउस, माई हाउस इज़ वेरी बिग, it is airy and beautiful, it has 2 bedrooms, 1 kitchen and a bathroom and a dining hall, there is a big garden in front of my house, I love my house very much, ठीक है। नेक्स्ट उन्होंने था कि राइट अ फनीस्ट, कोई भी आपने इंसिडेंट अपना लाइफ का बताना है, मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे बताया था, और आपने अपनी लाइफ का कोई भी फनीस्ट एग्जांपल बता देना है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका काम है, आपने करना है, और उसके बाद इसको हम डन करते हैं।